है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का नया सिलेबस। दोस्तों ये सिलेबस जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो नई शिक्षा नीति के तहत है और नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है, ये ऑल इंडिया की बात हो रही, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हों या बिहार यूनिवर्सिटी से हों या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हों या डीडीयू यूनिवर्सिटी से हों, सभी कहने का मतलब ये है एनईपी के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो ये एनईपी लागू कब हुई थी? एनईपी लागू हुई है 2020 के अंतर्गत, 2020 के अंतर्गत ये लागू हो चुकी है। तो 21 और 22 के सत्र में ये लागू था और यही आपका 22 और 23 सत्र में भी लागू होगा। तो जितने लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं यानी सेमेस्टर फर्स्ट में हैं उन सभी के लिए पाठ्यक्रम रहेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं ये मान्य नहीं है। आपको पता करना है कि कैसे पता करें कि हमारी यूनिवर्सिटी में लागू है ये सिलेबस कि नहीं। तो आपको पता करना है कि क्या ये नई शिक्षा नीति आपके यूनिवर्सिटी में लागू हो चुकी है। लगभग मैं बात करूं तो 99% यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो ये मेजर का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, माइनर का जो है सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जोरदार तरीके से सभी लोगों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर छात्र छात्राएं नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी क्लास आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है और क्या बदलाव किया गया है, कैसा पैटर्न रहेगा। दोस्तों आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है बहुत ही विस्तार से, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी लेकिन आपको जानना जरूरी है, कुछ लोग को अभी नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा परम आवश्यक है। देखिए फर्स्ट ईयर की अगर बात करें दोस्तों तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। तो सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा, दिसंबर 2022 तक कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा वो लगभग ये मानकर चलिए कि 2023 मार्च या अप्रैल तक कराया जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। बाकी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट में भी प्रत्येक सब्जेक्ट के एक पेपर होंगे और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में भी प्रत्येक सब्जेक्ट के एक पेपर होंगे। अब रही बात इनके टोटल पूर्णांक की, तो जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का टोटल पूर्णांक फर्स्ट सेमेस्टर में 100 रहेगा। एक ही पेपर होगा, कितना पेपर? एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, जिनमें से 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। थ्योरी की बात किया जाए तो थ्योरी आपकी 75 नंबर की रहेगी। तो ये आपका पेपर पैटर्न था, आपके समझ में आ गया होगा। अब रही बात बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स की बुक कौन सी रखी गई है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स का जो सेमेस्टर फर्स्ट के लिए फिजिक्स की बुक रखी गई है उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आप मार्केट में जाएंगे, अगर आपको बुक लेना है या नोट्स लेना है तो आप बताइए कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हमें नोट्स चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। और पूछ लेना, आप बता दीजिएगा हमें एनईपी के तहत नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फिजिक्स में 2 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा है पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पार्ट ए जो है आपका वो मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कुल मिलाकर के आपको 4 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है दोस्तों? 4 यूनिट पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। अब जो लोग मैथ से हैं, देखो बेसिकली मैथ से जो लोग लेंगे वही फिजिक्स लेंगे। ठीक है, ये तो बात कंफर्म हो गई। तो आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा 12th में, तो आपको यूनिट फर्स्ट में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, जिनमें आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन रोटेशन के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर, पेस्डो वेक्टर क्या होते हैं, पेस्डो इलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कल से आपकी क्लास रेगुलर चलाई जाएगी। ठीक है, अब यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड का नाम है आपका वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के बारे में सेकंड यूनिट में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर आप पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन स्पेस, ग्रीन थ्योरम एंड हेमिल्टन थ्योरम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये 2 थ्योरम। ठीक है, ग्रीन का थ्योरम और गॉस का थ्योरम। इसमें
वेक्टर कैलकुलस में आपको 4 टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे लगातार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पूछा जाएगा, फिर स्टोक थ्योरम पूछा जाएगा, ग्रीन थ्योरम और हेमिल्टन थ्योरम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अब यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में जो आपका टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप 2D 3D कार्टेशियन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पेस्डो एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चलिए, आपकी जो 3 यूनिट है दोस्तों उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इसमें आपको टेंसर के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेंसर, टेंसर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे टेंसर के। उसके बाद में फिर आपको पढ़ना है इसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम एज द बेसिस ऑफ डिफाइंड टेंसर, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्फीयर। दोस्तों इसमें आप पढ़ेंगे सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री टेंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, जहां आप मैट्रिक्स में पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों, आप मैथ में पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जब आप पढ़ेंगे स्क्यू एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ पर ये टॉपिक क्लियर होगा। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर लुईस टेंसर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक से, यानी कि सबसे पहले देखिए समय, सबसे पहली बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग अब कम है, आप लोग के लिए टाइमिंग कम बची हुई है, इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, तो चौथी यूनिट यानी कि मैथमेटिकल का कंप्लीट टॉपिक आप समझ गए कि 4 यूनिट देनी है। 4 यूनिट में आपको पढ़ना क्या है वो आप लोग को पता चल गया। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, मैकेनिक्स की। पार्ट बी में जो आपकी फिजिक्स है उसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के बारे में। तो न्यूटोनियन मैकेनिक एंड वेव मोशन के बारे में पढ़ना है इसमें। इसमें भी 4 यूनिट ही आपको पढ़नी है। ठीक है, जो आपकी 5वीं यूनिट है उसका नाम है डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ए पार्टिकल, डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों बैकग्राउंड स्टेटमेंट ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस। फिर आपको न्यूटन के बारे में पढ़ना, न्यूटन्स लॉ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चलिए अब यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट जो आपकी 6 है उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसका नाम है डायनामिक ऑफ ए रिगड बॉडी। इसमें आपको पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा इलास्टिसिटी, रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 6 में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 दोस्तों आपकी है मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। इसमें आपको मोशन ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केपलर का लॉ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप इसमें पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो यूनिट 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये लगभग 30% यहीं से पूछे जाएंगे, जहाँ पर केपलर लॉ भी पूछा जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 100% आना है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास भी यहीं से पूछा जाएगा। चलिए अब यूनिट नंबर 8 जो आपकी है दोस्तों उसका नाम है वेव मोशन। वेव मोशन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ना होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का वो है क्वालिटी फैक्टर। क्या है, क्वालिटी फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, लिजाजस फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। उसके बाद में आपको पढ़ना है यहाँ पर फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है आप लोग को पता हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जिनको दिक्कत हो रही है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। यूनिट फर्स्ट आपकी है वेक्टर अलजेब्रा, जिसे वेक्टर बीजगणित कहते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। 3rd यूनिट आपकी है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, और चौथी जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू टेंसर, यानी टेंसर का परिचय। आपको क्लास जो मिलेगी दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी जाएगी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आपको क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको जो पढ़ना है वो यूनिट 5 में पढ़ना है डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, यानी कणों की प्रणाली की गतिकी।
फिर आपको जो आपकी 7वीं यूनिट है उसका नाम है डायनामिक ऑफ ए रिगड बॉडी, यानी कि दृढ़ पिंड की गतिकी। आपका जो 7वां यूनिट है यानी 7वां यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है मोशन ऑफ प्लानेट एंड सैटेलाइट, ग्रहों व उपग्रहों की गति। यूनिट 8 की बात करें तो वेव मोशन यानी तरंग गति आपकी यूनिट नंबर 8 है। तो दोस्तों अब आपको पूरा सिलेबस पता हो गया कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी पता हो गया होगा। मैंने आप लोग को बता दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का होगा और सेकंड सेमेस्टर में भी 100 नंबर का होगा। अब पेपर पैटर्न अभी आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा और जल्द ही मैं सभी यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा कि उनका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग की क्लास अब पर डे संचालित होगी, लाइव क्लास होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास की टाइमिंग क्या रखा जाए, मैंने क्लास की टाइमिंग रखा है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे फिजिक्स के लिए मैंने टाइम रखा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर आपको टाइमिंग में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर टाइमिंग चेंज करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन पर डे आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।